हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस 4th लेक्चर के अंदर। तो बेटा आज अपन फिर से सर्किट्स करेंगे और सर्किट्स के अंदर अपन नई नई चीज़ें और सारी सीखेंगे। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ कुछ और अलग शानदार चीज़ें। हाँ भाई, तो कल अपन लोग जो कर रहे थे, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी जहाँ पे अपन लास्ट में जाके एक अटकने वाला प्रॉब्लम भी हमने किया था, याद है तुम लोगों को। तो यहाँ पे मैं फिर से इस तरह का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आपके अटकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सही बात है ना। अब हम लोगों ने क्या करा, इसको ले लिया 10 वोल्ट, इसको ले लिया 20 वोल्ट और इसको ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं अपन, इसको अराउंड 30 वोल्ट, है ना। 10 20 30, गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो बेटा हम लोगों को अब बताना है सर, इसका जो रेजिस्टेंस है वो ले लिया हमने 2 ओम, इसका ले लिया हमने 2 ओम, इसका भी ले लिया 2 ओम। तो बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, आप लोग ये करना है इसको। हाँ भाई, अब आया। तो ये कितना ले लेंगे इसको अपन, ये हो जाएगा 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। तो भैया ये हो जाएगा 20 वोल्ट, इसको ले लेंगे 10 वोल्ट, इसको ले लेंगे 20 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, इसको x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x माइनस 20, x माइनस 20। सर ऐसा कैसे लिखा बेटा, मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको। क्या हम यहाँ x मानेंगे तो फिर यहाँ से I1 निकालेंगे, यहाँ से I2 निकालेंगे और यहाँ से I3 निकालेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 0 हो जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा, x माइनस, बेटा ये x है तो x माइनस 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 2 ओम प्लस x माइनस 20, सर यहाँ पे 30 था, अरे यार यहाँ 30 था बेटा, x माइनस, इधर कर दिया मैंने 30 डिवाइड बाय 2, इधर कर दिया x माइनस 20 डिवाइड बाय 2, इधर क्या कर दूंगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इक्वल्स टू 0। अबे आ रहा है ना, पक्का ना बेटा, ध्यान से देख ले, कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना जाए, इसलिए इस चीज का ध्यान रखा करो। x माइनस 30, x माइनस 20, x माइनस 10, सबका अगर सम कर देंगे तो 0 आना चाहिए, सबको जोड़ दो। तो बेटा कितना हो जाएगा, 3x माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 60, देखा जाए तो ये बन जाएगा 60। तो x हो जाएगा 20 वोल्ट। अबे आ रहा है ना। अगर x की वैल्यू 20 वोल्ट आ गई, अगर x की वैल्यू 20 वोल्ट आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें करंट निकालना है। तो इसमें जो करंट जाएगा दैट इज I2, उसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि 20 माइनस 20 देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। बट सिमिलरली अगर ये 20 होगी, ये 10 होगा, तो जो करंट हो जाएगा अपना ये लास्ट वाला विच इज I3, तो उसकी वैल्यू जाएगी बेटा 20 माइनस 10 विच इज 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज 5 एम्पियर। अबे आ रहा है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो करंट ऊपर जाएगा। तो देखा जाए तो अगर मैं I1 के अंदर रखूंगा वैल्यू, तो I1 की जगह रखूंगा अगर मैं 20 माइनस 30 बाय 2, तो ये आएगा माइनस 5 एम्पियर। हाँ सर माइनस 5 एम्पियर सर। तो बेटा माइनस का मतलब क्या है कि ऊपर जा रहा है, आई मेरी बात में। तो बेसिकली सर्किट में होगा क्या, इधर से ऊपर जाएगा, इधर से नीचे आएगा, इसमें कुछ ना जाएगा। अबे आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी,
तो आपने नोट डाउन कर लिया, अब अपन इसके ऊपर एक सवाल और करते हैं। आई मेरी बात समझ में? बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, सवाल कुछ ऐसे होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन एक दिल संबंधित समस्या को सोल्व करने वाले हैं। अबे आ रहा है ना, पक्का ना? भाई साहब यहां हम लिख देंगे इस प्रकार से, ऐसे खच 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 रजिस्टर बना देंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये हो जाएगा 2 ओम, इसको लिख सकते हैं 4 वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 8 वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 2 वोल्ट। अबे गेटिंग माय पॉइंट? तो जल्दी से सोल्व कीजिए आप लोग, इसको जल्दी कीजिए बेटा, फटाफट से, फास्ट, जल्दी जल्दी करो इसको, जल्दी करो इसको। तो हमें क्या करना है, अब हम मान लेंगे यहां 0 वोल्ट, गेटिंग माय पॉइंट, यहां 0 वोल्ट। अब यहां लिख देंगे 4 वोल्ट। ओहो, अबे 0, इधर लिख लिया हम लोगों ने 8 वोल्ट। आई मेरी बात समझ में? 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 0 वोल्ट, x वोल्ट। सर x कैसे ले लिया सर? अरे बेटा x लेना पड़ेगा ना, ऊपर कैसे जाएंगे वरना, है ना? ऊपर तो वैसे अपने आप चले जाएगा एक दिन, लेकिन फिर भी मुझे इसके ऊपर जाने की बात कर रहा था। तो x मान लो, तो यहाँ कितना आएगा, x प्लस 2 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ से अगेन वही बातें करेंगे अपन, इससे कुछ निकलेगा, इससे कुछ निकलेगा, इससे कुछ निकलेगा। तो बेटा फटाफट से आओ अपन लिखना शुरू करते हैं। इससे निकलेगा जो x प्लस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। शाबाश, अबे आ रहा है ना? इसको भी 2 ओम कर ले, इसको भी 2 ओम कर ले। x माइनस 8, अरे यार x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको देखो बेटा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अबे आ रहा है ना? तो क्या लिखूंगा मैं इसको, x 3x प्लस 2 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 में से 2 गए तो 10, इधर कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/3 वोल्ट। अबे आ गया ना? अगर एक बार x आ गया तो अपन i1 i2 i3 सब निकाल सकते हैं। चलो फटाफट से निकाल लेते हैं। i1 कितना आएगा साहब? मान लीजिए अगर ये i1 है, ये i2 है और ये i3 है, तो सबका सम 0 होना है, तो अपन ने कर लिया है। तो i1 कितना आएगा बेटा? i1 हो जाएगा x कितना था 10/3, सही बात है ना? तो 10/3, x इज 10/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.33 वोल्ट। अब गेटिंग माई पॉइंट? तो 3.33 माइनस 0 अपॉन 2, तो i1 हो जाएगा 3.33 अपॉन 2 एम्पियर। बेटा i2 कितना हो जाएगा? यहाँ 8 है, यहाँ 3.33 है, तो ऊपर जाएगा करंट एक्चुअली, तो i2 को माइनस में रख दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी नेगेटिव मानी, नीचे की तरफ मानी है, तो ऊपर की कितना हो जाएगा देखा जाए तो? अबे कितना होएगा? क्या मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा 3.33 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव में आ जाएगा, सही बात है, क्योंकि 8 बड़ा है। अगर मैं इसी प्रकार से अगर मैं i3 की बात करूं तो i3 कितना जाएगा 3.33 विच इज लेस देन 4, तो इसमें भी उल्टा जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं 3.33 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। बेटा ये अपन ने यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? पक्का आ रही है? तो ये क्वेश्चन है अपन सर्किट्स के यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। बेटा इन्हीं को अगर आप लूप से कर रहे होते ना तो इतनी खतरनाक, यहाँ तो फिर भी अपन ने एक लल्लू सी इक्वेशन बनाई है। अब देखा जाए तो अपनी इक्वेशन तो यही है ना, बाकी तो सोल्व करा है फिर अपन ने, इक्वेशन तो यही तो है। आई मेरी बात में? देखा जाए तो सिर्फ अपन ने एक इक्वेशन बनाई है, उसको सोल्व किया एक लाइन में, आंसर आ गया। उसके बाद अपन i1 i2 i3 की वैल्यू रखी है। इसी को अगर तो लूप से कर रहा होता तो इट मे बी पॉसिबल कि नंबर ऑफ इक्वेशन जहाँ ज्यादा बढ़ गई होती।
आई मेरी बात समझ में? तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा अपन एक सवाल और करते हैं, देखो एक सवाल और देखते हैं इसी के अंदर, है ना। तो क्वेश्चन ये है, देखते हैं अपन यहाँ पे कि जैसे अपन लोग यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, एक रजिस्टर हमने लिया है बेटा, एक रजिस्टर हमने यहाँ और लिया है, एक हमने यहाँ पे बैटरी ले ली है और इसको हमने रजिस्टर लगा दिया है। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? इस प्रकार का अपन ने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। आई मेरी बात समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पे हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा भाई? हमें मानना पड़ेगा किसी एक पॉइंट पर 0। इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, मैंने एक बार याद है आपको? पहले मैं आपको इसे बता देता हूँ कि इसके अंदर आप लोग बैटरी तो मान लो कम से कम 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। बेटा आप ही सॉल्व कीजिए, मैं नहीं कर रहा इसको, आप ही करो, जल्दी करो। हाँ जी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि अगर आप चाहो तो बैटरी को और रजिस्टर को एक सीरीज वाले वायर के अंदर एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब सीरीज में अगर दोनों है तो आप एक्सचेंज कर दीजिए। कैसे सर? मैंने आप पहले ही बताई थी ये बात कि सर यहाँ रजिस्टर लगा दीजिए, एक रजिस्टर ऑलरेडी था, एक रजिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 2 ओम, यहाँ पे आप ले लीजिए 2 ओम, यहाँ पे आप ले लीजिए 2 ओम। आई मेरी बात समझ में? यहाँ बेटा बैटरी लगा दीजिए और यहाँ पे इसको जैसे अपन इधर लेंगे तो कैसे आएगी ये बैटरी? इस प्रकार से आ जाएगी। अरे सही है ना? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी थी, ये 10 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी, यहाँ पे हमने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसको नीचे लेकर आ गए ऐसे। अरे सही है ना यार? तो बेटा किसी भी एक पॉइंट पे 0 मान लेते हैं। अब कहाँ 0 माने? सर एक काम करो, यहाँ 0 मान लो भैया, यहाँ 0 मान लिया। अगर यहाँ 0 तो यहाँ 10 वोल्ट, अगर यहाँ 10 तो यहाँ 30 वोल्ट। अबे डिफरेंस तो 20 आना, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, ये बैटरी उल्टी लगी हुई है, तो ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, इधर ऊपर लो होना है, तो 20 से लो कीजिए, 10 से 20 वोल्ट का लो कीजिए, तो कितना आएगा? -10 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? अब आप x का मानोगे, आप यहाँ पे x मान लीजिए। अबे आ रहा है ना? तो बेटा फटाफट से अपन इक्वेशन को लिखते हैं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? x - 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x - 10 डिवाइडेड बाय 2, अबे सही है ना? प्लस x माइनस ऑफ -10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट कि 3x - 10 प्लस 10, तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब x भी 0 हो गया। इसका मतलब x कितना हो गया? 0 वोल्ट। तो साहब यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओहो, मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ 0 आ गया बेटा। अब तो अपने को हर जगह पोटेंशियल मिल गया। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा था, लेकिन अगर यहां 10 है, यहां 0 है, तो करंट इसमें तो जाएगा। और कितना जाएगा? डिफरेंस इज 10, रेजिस्टेंस इज 2 ओम, देन करंट जाएगा 5 एम्पियर। इधर 0 है, इधर -10 है, तो ये हाई है ये लो है, डिफरेंस इज -10, तो करंट कितना जाएगा? सॉरी डिफरेंस इज +10, करंट कितना जाएगा? 0 माइनस ऑफ -10 विच इज +10, तो +10/2 इज 5 एम्पियर। तो बेटा 5 आ रहा है, 5 जा रहा है, फिर नीचे से वापिस यहाँ पे आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, घूम रहा है यहाँ पे, बट इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? पक्का? तो बेटा इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
हाँ बेटा, तो कुछ सवाल अपन और देखते हैं, आइए फटाफट से। जैसे मान लीजिए अपन ने ऐसा बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी और लगा दी, फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे इस प्रकार का रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक बैटरी और लगा दी। अब ये मत समझना सर हमने तो कर लिया ऐसा, बेटा किया नहीं है, वो अलग था। हर सवाल में कुछ अलग बात होती है। यहाँ पे एक बैटरी और लगा दी, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया और इस प्रकार से इसको पैक कर दिया। आई मेरी बात समझ में? तो इसको ले लिया अपन ने 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। आ रहा समझ में? इसको ले ले बेटा 10 वोल्ट, इसको ले लो 6 वोल्ट। जल्दी से सोल्व कीजिए, फटाफट से, फास्ट, जल्दी। हाँ भाई मैं बताऊं, अब सुनिए यहाँ पे। तो क्या करोगे आप लोग, यहां 0 मान लीजिए, यहां 0 मान लीजिए, यहां पे 0 मान लीजिए। अबे सही है ना बेटा, यहां 0 तो यहां 6 वोल्ट। अब ना यहाँ कुछ, यहाँ मान सकते हैं 0 बेटा, ना यहाँ से जा सकते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं, ना इधर से जा सकते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं, अटक गए। अटक गए तो यहाँ पे x मान लीजिए। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर ये x होगा तो ये हो जाएगा x+2, क्योंकि जब भी बैटरी में हम लोग छोटे डंडे से बड़े की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा x+2। क्यों यहाँ पे सेम रहा? क्योंकि कोई बैटरी और रजिस्टर यहाँ पे नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उसके बाद जब मैं वापस आया तो अब माइनस होगा, और माइनस होगा तो ये बन जाएगा x+2 -4, तो बेटा ये बन जाएगा x-2। अबे सही है ना, पक्का ना? तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पोटेंशियल रख दी है। इसी प्रकार से अगर मैं इसका लिखना चाहूंगा तो कितना आएगा, x+10, x+10। अबे आ रहा है ना समझ में? तो भैया अभी अपने हम लोगों ने इसको इस तरह से बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह अपने को लो लगाना है, कौन सा, किरचॉफ्स लूप लो, सॉरी जंक्शन लो। तो ये I1, I2, I3, I4, सारे के सारे I1 आ गए भैया। I1 करंट 1, करंट 2, करंट 3, करंट 4। आप लोगों के लिए एक सिंपल सी बात है, करंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बेटा, फील लेने के लिए पढ़ाई जा रहा है। फिर भी थोड़ी बहुत कमी लगे आपको फील के लिए तो करंट की फील आप आसानी से ले सकते हैं। बस 2 तार चाहिए होंगे हम लोगों को, और घर में प्लग चाहिए होता है। पता है आप लोगों को? सही बात है ना? करंट की फील कैसे आती है? चलो फटाफट से आइए, I1, I2, I3, I4। तो बेटा फटाफट से बात सुनिए मेरी, ध्यान समझिएगा। I1, I2, I3, I4, हाँ देखते हैं अपन। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा सर, I1 इधर 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 इधर, ये रहा x-2, इधर 0, डिफरेंस कितना आया, x-2, तो x-2 डिवाइडेड बाय 2। I2 के लिए इधर x है, इधर 0 है, तो डिफरेंस इज x-0 डिवाइडेड बाय 2। अबे आ रहा है ना? I3, x इधर है, 6 इधर है, तो लिख देंगे अपन x-6 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद अपन लास्ट में किसकी बात करेंगे, अगर ये x है तो ये x+10, बेटा ये x+10 है तो इधर 0 है, तो डिफरेंस हो जाएगा x+10 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए क्या सबका एलसीएम ले लेंगे बेटा, सब जगह 2 ही है, तो 1 2 3 4, तो 4x आएगा। तो लिख दीजिए 4x बराबर -2 -6 प्लस 10, -2 -6 -8, -8 प्लस 10 प्लस 2, तो 4x आएगा -2, x आएगा -1/2। आ रहा है ना? तो x आ गया -1/2। समझ में आ रहा है बेटा?
पक्का। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब x की वैल्यू पुट करनी है और हम लोगों को जैसे I1 निकालना है यहाँ x की जगह पुट कर दो, I2 निकालना है यहाँ पुट कर दो, I3 निकालना है यहाँ पुट कर दो, I4 निकालना है यहाँ पुट कर दो। प्लस में आया तो सही माना था, नेगेटिव में आया तो गलत माना था, उसमें क्या है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा उसका। अबे आ रहा है ना, पक्का ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बेटा आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको। हाँ बेटा, इस पे अपन एक धमाकेदार सवाल करते हैं, जोरदार तरीके वाला, है ना। ध्यान से समझना आप सवाल को। हम लोगों ने एक रजिस्टर लिया, एक बैटरी ली, उसके बाद एक और यहाँ पे रजिस्टर ले लिया। आई मेरी बात समझ में, पक्का। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक यहाँ पे बैटरी लगा दी, एक यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया। फिर हम लोगों ने इसको हल्का सा यहाँ पे रजिस्टर यूज कर लिया, हल्का सा क्या मतलब एक ही रजिस्टर यूज होएगा, इस प्रकार से इसको पैक कर दिया। अरे आ रही है ना बात समझ में बेटा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से एक और यहाँ पे बैटरी लगाई और फिर हमने इसको रजिस्टर लगा दिया, इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया दोबारा से। यहाँ से हम आगे गए, हमने ऐसे लिखा और एक बैटरी यहाँ लगा दी और इसको ऐसे पैक कर दिया। आई मेरी बात समझ में, पक्का। तो बेटा अभी इस सवाल के अंदर मैं आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूं। यहां पर है 2 ओम, यहां पर है 2 ओम, यहां पर है 2 ओम और यहां पर है 2 ओम। ये है 1 ओम और ये है 1 ओम। 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, ओहो 8 वोल्ट, 4 वोल्ट। बेटा आप ही ट्राई कीजिए जल्दी से। हाँ जी सुनिए, इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको 0 मान लो। क्या बात है, सही है ना। ये 0 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है तो ये 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्या बात है, आ रहा समझ में बेटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको x मान लो, जहां अटक जाए वहां x मान लो। यहां x तो यहां क्या हो जाएगा, x प्लस 8। हाँ जी सर, लगा देते हैं भाई साहब। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, अपन लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन लॉ। इसको बाहर निकाला, बाहर क्या निकाला, इसको एनालाइज किया। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मान लीजिए करंट गया I1, इधर गया I2, इधर गया I3 और इधर गया I4। आ रहा है ना, I1, I2, I3, I4 जाएगा जाएगा, I4 जाएगा 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 और यहां जाके फिर बन गया I5 और इधर बन गया I6। समझ में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले पॉइंट पर क्या I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 दिस इक्वल्स टू 0। अब सही है ना। इस पॉइंट पर क्या सबका सम 0 होगा। और बेटा जो I4 है वो इधर जा रहा है जा रहा है जा रहा है और फिर ऐसे 2 हिस्सों में बढ़ जा रहा है, 5 और 6 में। इसका मतलब जो I4 है वो 2 हिस्सों में बटा, तो इधर I5 गया और इधर क्या गया, I6 गया। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। बेटा जो I4 है ये I5 और I5 में बट चुका है, तो आप I4 को रिप्लेस करके I5 प्लस I6 कर सकते हो। अरे आ रहा ना समझ में, क्योंकि I4 ही वहां जाके I5 और I6 में बटा था। सही बात है ना। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई नदी आ रही थी,
अब उस नदी में से कुछ पानी इधर गया और कुछ इधर चला गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई साहब इस नदी का जो पानी था वही तो इधर भी गया और आगे भी गया, सही बात है ना भैया। तो इसी बात पे अपन अब आगे बढ़ते हैं। I1, I2, I3, I4, I5, I6 इक्वल टू 0। अब I1 बोलो तो I1 है सर, I1 आएगा x, इधर 1 इधर 1 इधर 10 था तो x माइनस 10 लिख रहा हूं बेटा मैं, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम का। हमें सही है ना। फिर यहां देखो I2 के लिए x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 ओम का। अबे आ रहा है ना। इधर देखो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 ओम का। इधर देखो, इधर आएगा x प्लस 8 माइनस 0, x प्लस 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 ओम, प्लस इधर आएगा बेटा x प्लस 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 ओम बराबर 0। बेटा दिख रहा है यहां तक पूरा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5x बड़ा माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 और बेटा 8 और 8 16 प्लस 16 कैंसिल आउट ईच अदर। दोबारा सुन, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 16 माइनस 16, मार डालेंगे, काट डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे का। तो बचेगा क्या, 5x बराबर माइनस 4, सॉरी 5x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/5। आई बेटा समझ में, ये 5 है। एक बार x आ चुका है तो आप I1 की जगह ये डाल दीजिए, x की जगह जब आप ये डालोगे तो I2 आ जाएगा, x की जगह ये डालोगे तो I3 आ जाएगा, ये डालोगे तो I5, ये डालोगे तो I6। आई मेरी बात समझ में अच्छे से। तो बेटा इसको पूरा आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ भाई, तो बेटा अपन इसी प्रकार का एक सवाल और ले लेते हैं, है ना। तो आप सवाल को देख लीजिए एक बार। अपन ने यहाँ पे क्या करा, एक बैटरी लगाई, सॉरी यहाँ बैटरी लगाई, एक यहाँ एक रजिस्टर लगा दिया, गेटिंग माय पॉइंट। फिर हमने यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी इस प्रकार की, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ बैटरी लगा दी बेटा। उसके बाद हमने क्या करा, इस प्रकार से इधर ऐसे बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा दिया और इसको इस तरह से एक और यहाँ पे बैटरी लगा दी, गेटिंग माय पॉइंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर एक रजिस्टर ले लेते हैं और यहाँ पर एक बैटरी ले लेते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस प्रकार का अपन एक सवाल लिया है, लंबा चौड़ा सा भयंकर सा, ठीक है। अब इस सवाल में मैं आपको यहाँ पे अपन जैसे बता देता हूँ, यहाँ 10 वोल्ट मान लीजिए, यहाँ पे 10 वोल्ट मान लीजिए बेटा, यहाँ 10 वोल्ट मान लीजिए और यहाँ पे आप मान लीजिए 4 वोल्ट और यहाँ पे भी आप मान लीजिए 10 वोल्ट। उसके बाद रेजिस्टेंस जो है वो सारे 2 ओम के बेटा आप ही करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ ये सवाल, ठीक है। ये आप ही बताओगे और जल्दी बताइए फटाफट से इसके अंदर, जल्दी से, फास्ट। हाँ जी, तो आपने कौन ट्राई किया बेटा, वैसा ही सवाल है जो मैंने पहले वाला करवाया था, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप एक जगह पे 0 मान लो, वही सेम मेथड है ना, सेम चीजें हैं। अब ऐसे भी ऐसे काफी सारे सवाल कर लिए, मैं बस एक धमाकेदार सवाल उसमें और दूंगा, उसके बाद फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा 0 वोल्ट मान लिया हम लोगों ने, यहाँ भी 0 वोल्ट मान लिया है सर, यहाँ भी 0 वोल्ट मान लिया है, यहाँ भी 0 वोल्ट मान लिया है।
कैलकुलेशन वाइज मैंने काफी इजी लिया है ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 ये कितना हो जाएगा, ठीक है चलो 0 0 0 0 अपन ने यहाँ पे मान लिया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान समझना। अपन यहाँ 0 है तो यहाँ मान सकते हैं 10 वोल्ट। अबे सही है ना। अगर यहाँ 0 है तो हम मान सकते हैं यहाँ पे अगेन 10 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। अगर यहाँ 0 है तो हम यहाँ मान सकते हैं 10 वोल्ट। अबे आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ 0 यहाँ 10 यहाँ 0 यहाँ 10 यहाँ 0 यहाँ 10 हम ऐसा मान सकते हैं। यहाँ 0 तो यहाँ मान सकते हैं हम लोग 4 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा 4 वोल्ट मान लिया, यहाँ 0 वोल्ट मान लिया और जैसे हम लोगों ने लिख दिया है। अब फंस गए सर, अब क्या माने। याद है ना, बताया था मैंने आप लोगों को कि जब भी फंस जाओ और बहुत बुरी कदर फंस जाओ तो मान लो एक पॉइंट पे x, ठीक है। अब अगर आप यहां x मानोगे तो बेटा यहां कितना हो जाएगा, x प्लस 10। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप यहां x मानोगे तो यहां कितना हो जाएगा, x प्लस 10। यहां आपने 10 माना, यहां आपने 10 माना, ये 0 था तो 10 हो गया। अबे समझ में आ रहा है ना, पक्का ना। तो बेटा इसको ध्यान से देखिएगा, यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे एक I1 करंट, यहां से निकालेंगे एक I2 करंट, यहां से निकालेंगे एक I3 करंट। अबे आ रहा है ना। जब ये तीनों करंट निकले तो इधर भी एक करंट जाएगा, उसकी वैल्यू होगी I4 करंट। अबे सही है ना। और यही I4 करंट यहां जाके दो हिस्सों में टूट जाएगा। इसमें आएगा I5, इसमें आएगा I7। अबे तुम जानते हो ना, I1 I2 I3 I4 I5 I7, 6 कहां गया, सॉरी I6। अब तुम कहोगे मास्टर को तो गिनती नहीं आती। हाँ भाई, तो यहां क्या हो जाएगा I4। तो बेटा 1 2 3 4 4 5 इधर 6। गेटिंग माई पॉइंट। अब अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं सर, सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू रखनी है। यहां जो जंक्शन लगाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 दिस इक्वल्स टू 0। अबे आ रहा है ना। और इस I1 को जो कि I5 और I6 में टूट गया, इसको अपन यहां पे लिख सकते हैं, इट इज I5 प्लस I6। अरे आ रहा है ना। इसी I4 को वी कैन रिप्लेस I4 विद I5 प्लस I6। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं I1 रखूंगा, I1 x माइनस 0। तो लिख दीजिए x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। अबे आ रहा है ना। फिर x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। बेटा फिर x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि डिफरेंस हम लोगों को लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा डिफरेंस अपन लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वैसे ही लेना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा उसके बाद I4 है, I4 को आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। प्लीज ऐसी नालायक पंक्तियां मत करना कि सर x माइनस x बाई x प्लस 10 कर दिया। ना भैया ना, यहां से जो करंट गया वो दो हिस्सों में टूटा, तो आपको तो I5 और I6 लिखना है। बेटा बात को ध्यान रखना, बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बोलने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा ध्यान से इस बात को, है ना। तो ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूं मैं। ये जो करंट लिखते हैं हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो। तो क्या लिख दूंगा मैं यहां पे, मैं यहां लिख दूंगा x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। अबे आ रहा है ना। प्लस x प्लस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। ये सारे अपने यहाँ पे वैल्यूज हो गई है। बेटा इसको सोल्व करेंगे, 1 2 3 4 5, तो सबको लिख दीजिए। हम कर देंगे इधर 5x बराबर -4 -10 -14 ये दोनों कट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इनका। तो -14 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14/5 ओम। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इस प्रकार से अपन ने क्या करा, इसको सोल्व किया है। आप इसको पहले तो नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एक दो चीज़ इसमें और बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, एक बार ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा रजिस्टर के अक्रॉस लीजिएगा। हमेशा किसके अक्रॉस लेना है आपको, रजिस्टर के अक्रॉस लेना है ना। तो अपन ने ये चीज़ लिखी है यहाँ पे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अब आपको मैं एक धमाकेदार सवाल होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, अभी नहीं कराऊंगा, होमवर्क के लिए दूंगा। कल अपन आते हैं उसको होमवर्क में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको आगे अपन बढ़ेंगे। तो पहले फटाफट इसको लिखिए।
हाँ बेटा, तो मैं सवाल ले लेता हूँ। डेटा बेटा इसका देख के लेना पड़ेगा अपने को, धमाकेदार सवाल है। तो अपन ने क्या करा है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी ले ली है, इस तरह से लिया है हम लोगों ने, ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद ऐसे, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने ले लिया है ऐसे। पर डेटा सेम लेना पड़ेगा इसका, तभी आंसर अच्छे आएंगे, वरना आंसर खराब हो जाते हैं कई बार। डेटा की बहुत ज़रूरत होती है कई बार हम लोगों को। तो इस प्रकार का हमने यहाँ पे सवाल लिया है, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा। इस प्रकार से आपने लिया है ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे। तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 2 ओम, ये भी हो जाएगा 2 ओम, ये भी हो जाएगा 2 ओम, ये भी हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। इसको अपन ले लेंगे 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें सेट है इसमें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बेटा, इसको आपको घर पे ट्राई करना है। ज़बरदस्त सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, डेटा मैंने काफ़ी इजी लिया है इसका, है ना। तो आंसर इसका आई थिंक इजी आना चाहिए। तो बेटा आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप इसमें बहुत बुरी तरह से अटकोगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सवाल टफ है, धमाकेदार सवाल है। इस कैटेगरी का जो अपन 0 मान के फट से ऊपर लिख देते हैं कुछ, इस कैटेगरी का सबसे अच्छे सवालों में से आता है। आई मेरी बात समझ में? तो जैसे अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपन सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, देन वी विल प्रोसीड द लेक्चर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए। आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं और अपन कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू सो मच।